दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ट्रेडिंग कैसी रही। कई बार लोग कल पूछ रहे थे सर मार्केट कैसा रहेगा। अब उसका क्या जवाब बताएं आपको। मार्केट सुबह तो अच्छा खासा प्लस चला गया था, बाद में गिरावट आ गई, अच्छी खासी सेलिंग आ गई। वोलेटिलिटी का टाइम है दोस्तों। एक ट्रेडर के लिए भी ये सवाल पूछना काफी काम का नहीं है, और एक इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग में हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं। कल के लिए कैसे ट्रेड करना है वो तैयारी हम लोग करने वाले हैं। कल मैंने आपको कुछ स्टॉक्स के नाम बताए थे, और अगर आपने उनमें आज ट्रेड कर लिया होगा, एक छोटा सा ट्रेड भी, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बना हो उसकी पॉसिबिलिटी रही है। क्योंकि दोस्तों, लिंडे इंडिया 12 से 13% का रैली दिखाया है, तो एक बड़ा प्रॉफिट उसने दिया है। 10 शेयर भी जिसने खरीदा है ना, उसने इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया है कि वो अगले महीने भर तक हमारी लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ने को तैयार नहीं रहेगा। बात होती है सिर्फ इतनी कि भाई आप सुनने आए, हो सकता है नया नया आप अभी हमको सुन रहे हो, देख रहे हो, और आपको पूरा भरोसा नहीं हो रहा है, आप नहीं खरीद रहे 5 लाख के शेयर्स, तो आप 25,000 के शेयर तो खरीद सकते हैं ना। तो वो ट्रस्ट इशू वाला प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, और आप अपने हिसाब से कोई डिसीजन तो लेने ही वाले हो। तो अगर कोई डिसीजन हमने यहाँ पे लॉजिक के साथ बताया है कि भाई ऑल टाइम हाई तोड़ने वाली है ये स्टॉक, और इसलिए ये परफॉर्म करेगा और यहाँ से 5 से 10% का मूवमेंट दिखाएगा, तो उसने उससे ज्यादा बड़ा मूवमेंट दिखाया, वो भी इतने वीक मार्केट में, और एक बार नहीं, उसने दो दो बार मौके दिए हैं दोस्तों। और अब साथ में हम दूसरे स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग हम दोबारा आपके लिए अपलोड भी कर देते हैं। वहाँ पे आपके कमेंट अगर मिलते रहते हैं तो हम उस पर लगातार काम कर पाते हैं। आप शेयर कीजिए इस लाइव स्ट्रीमिंग को जितना ज़्यादा कर सके। इंस्टाग्राम का हैंडल आपने फॉलो कर लिया होगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम के हैंडल पे बराबर फॉलो करके रखिए। आपके जितने भी कमेंट वगैरह होंगे उससे आगे बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी हम देखने वाले हैं कि निफ्टी के टेक्निकल्स अब क्या है, बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स क्या है, निफ्टी 100 के स्टॉक में से टेक्निकली स्ट्रांग और फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक चुनना है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है। नहीं है टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की आपको पूरी जानकारी, और उतना ना तो समय है ना समझ है, तो भी कैसे काम करें कि हम डिजास्टर ना करें, एकदम बहुत बड़ी गलती ना कर लें जिससे हमको शर्म आए, तो उसका तरीका मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बड़ा आसान तरीका है, और उसके लिए जिस साइट का इस्तेमाल हम करेंगे वो ग्लोबली बहुत बड़ा ब्रांड है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग जो भरोसा करते हैं मेरे ऊपर और मेरे लिए समय निकाल के आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम सबके लिए स्टॉक मार्केट की 100% गारंटी वाली बात, गारंटी वर्ड वैसे मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से कोशिश करते हुए 6 महीने या 1 साल बाजार में टिक जाए, तो बाजार फिर उसका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो फिर इतने सारे लोगों का नुकसान क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो लोग बगैर तैयारी के आ गए, बगैर तैयारी के वो 20 फीट पानी में कूद पड़े और डूब के मर गए। उन्होंने कभी उसको बिजनेस जैसा इनपुट नहीं दिया, जैसे आप अपने बिजनेस को इनपुट देते हैं ना, कि 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, सुबह 9 बजे से रात की 11 बजे तक आप बिजनेस के बारे में सोचते रहे, कोशिश करते रहे। हो सकता है एक टाइम खाना खाया हो, और उसके बाद उस बिजनेस में आप कमाने लगे, क्योंकि आपने जो आउटपुट चाहा था उसके लिए रिजनेबल इनपुट दिया। यहाँ पे अगर कई लोग चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट को अपनी लिविंग बना ले, तो लिविंग कैसे बनेगी, वो कैसे पॉसिबल है, ये मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। लेकिन एक बार फिर से लाइक शेयर कीजिए लिंक को, है ना। मेरा कोरा, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि लक्ष्मी किसी भी रास्ते से आपके पास आ सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन से देख के बता रहा हूं मैं। कल मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी अगर 16,700 का लेवल तोड़ देती है तो ये नए सिरे से सेलिंग में आ जाएगी। तो निफ्टी का अगर मैं बोलूं तो 5 मिनट का टेक्निकल क्या है, पहले वो हम देखते हैं। तो निफ्टी के टेक्निकल्स में आ रहा है सेलिंग का सिग्नल। निफ्टी 50 के in.investing.com वेबसाइट जैसी यूज कर सकते हैं आप। वहां पे आपको टेक्निकल समरी देखने को मिल जाती है। अब टेक्निकल समरी आप सोचेंगे बहुत सारे लोग टेक्निकल बताते हैं, नहीं, यहाँ पे लोग नहीं बता रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टेक्निकल समरी आ रही है वो कैलकुलेशन से आ रही है, बहुत सारे इंडिकेटर और उनका समरी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूं 1 मिनट का समरी क्या है। 1 मिनट का समरी यहाँ पे
मैं बता देता हूँ आपको। 1 मिनट में आ रहा है बाय बाय, मतलब यहाँ से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। 5 मिनट की समरी में न्यूट्रल आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है न्यूट्रल और स्ट्रॉन्ग सेल। तो 15 मिनट मतलब अभी बाजार में थोड़ी और सेलिंग आएगी। 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा, आवरली में सेल आ रहा है, 5 आवर्स में सेल और स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, डेली में सेल और बाय आ रहा है, वीकली में न्यूट्रल और सेल आ रहा है और मंथली में बाय और स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी यहां से नीचे जाएगी, लेकिन लंबे समय में खतरा नहीं है। निफ्टी को ऊपर ही जाना है, इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर हालात खराब होते, अभी आप देखते हैं कि यूएसबी वार वगैरह की तरफ चीजें दिखा रहा है और चाइना के कुछ प्रोविंस में पूरा लॉकडाउन हो गया, कम से कम 10 शहरों में बड़ा लॉकडाउन हो गया है, तो ये एकदम घबराने वाली खबर है। इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट आएगी और नीचे पड़ा रहेगा बाजार। बाजार को मंथली लेवल पे जब हम बात करें तो इसका मतलब 3 से 6 महीने के अंदर इसको ऊपर आने ही आना है। लेकिन सवाल ये है कि अभी आपने एंट्री की तो ये कहां तक जा सकता है। तो कल या परसों में हम निफ्टी में और सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि इसने अपना वीकली लो तोड़ा है। वो सेलिंग कितनी हो सकती है? हो सकता है 50 से 100 पॉइंट तक की सेलिंग आए, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आने लगे, क्योंकि आज अच्छी गिरावट आ गई। अगर कोई बहुत बुरी खबर नहीं आती तो फिर से शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। बैंक निफ्टी में हम उस तरह का मामला नहीं देख रहे। तो चलते बाजार में भी आप ये टेक्निकल जैसे देख सकते हैं। तो आपको कौन से इंट्राडे के लिए जो टेक्निकल देखने हैं, वो 5 मिनट 15 मिनट वाले टेक्निकल देखने हैं आपको। वहां से आपको समरी देखने को मिल जाएगी। आज 290 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस हो गई, 290 पॉइंट माइनस हुई है दोस्तों। परसेंटेज में 0.82% हुई है। जब मैं इसका टेक्निकल देखने जाता हूं तो मुझे क्या दिखता है, मैं आपको उसकी समरी भी बता देता हूं। 1 मिनट की समरी जो देख रहे हैं हम, उसमें शॉर्ट कवरिंग है स्ट्रॉन्ग बाय और बाय, मतलब यहां से थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन आप प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना। 5 मिनट में भी बाय और न्यूट्रल दिखा रहा है, 15 मिनट में जाके बाय और सेल दिखा रहा है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन का स्थिति है। 30 मिनट में सेल स्ट्रॉन्ग सेल, आवर्ली में सेल सेल, 5 आवर में सेल सेल, सेल और स्ट्रॉन्ग बाय डेली में, सेल वीकली में सेल स्ट्रॉन्ग सेल और मंथली में बाय। यहाँ पे भी वही बात है कि अभी यहाँ से नीचे जाएगा तो इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं कि अगर ज़्यादा गिरावट आई तो 34,320 का लेवल वो तोड़ सकता है। 34,320 तोड़ा तो 32,400 का लेवल भी आ सकता है। ये सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट आ जाता है यहाँ पे। तो ये पिवट पॉइंट जो आ रहा है इसका 36890 पे है। अगर इस पिवट पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर टिक गया तो 38,756 38760 के ऊपर जाते ही तेजी का माहौल बन जाएगा, फिर रुकेगी नहीं बैंक निफ्टी। चलिए अभी हम लोग मेजर इंडाइसेस जो देखते हैं, इंडिया के इंडाइसेस देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं निफ्टी 100 के कौन से शेयर हैं जो बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 100 के शेयर्स में जा रहा हूँ और फंडामेंटली कौन से स्ट्रांग शेयर है और टेक्निकली कौन से स्ट्रांग शेयर है और इनको देखा कैसे जाता है ये मैं यहाँ से देख के बता रहा हूँ आपको। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और जाके आप खुद चेक करेंगे। दोस्तों किसी की बाइक पे पीछे बैठ के जाते हैं ना तो आपको रास्ता याद नहीं होता है। आपको रास्ता तब याद होता है जब आप खुद पैदल चल के जाएं या बाइक चला के जाएं। इसीलिए मैंने आपको ये दिखाना, स्क्रीन दिखाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, मैं आपको आराम से दिखा भी सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इन्वॉल्व हो। यहाँ पे हम कोई रामकथा सुनने नहीं आए हैं, हम काम करने आए हैं और काम करने के लिए आपका शामिल होना ज़रूरी है। तो कई बातें मेरी ऐसी है जो कई बार लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं जो बात सही है वो करना चाहूँगा। मुझे रिझाना नहीं है किसी को, मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी भी नहीं है, न मेरे ऊपर कोई ऐसी मजबूरी है कि मेरे पास स्टूडेंट आएंगे या ट्रेनीज आएंगे तो मेरा काम चलेगा। मैं बस एक ही इरादे से ये काम करता हूँ कि अगर मेरा नॉलेज बहुत सारे लोगों में बटे और उनको भी फायदा मिल सके तो विन विन मॉडल बनेगा। सिर्फ पैसा बनाने से जो खुशी मिली है वो जिंदगी बनने से, कई लोगों की जिंदगी बनने से या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने से असली खुशी मिलेगी। मैं इतनी सी बात कहता हूँ, मानता हूँ। जितने लोग इस बात पे यकीन कर सके उतना ठीक बात है, जिनको नहीं होता है यकीन वो जाने दें। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ टेक्निकल्स, तो इनके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। अवरली टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग सेल की बात करें तो अडानी ग्रेन, अडानी ट्रांसमिशन, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग सेल दिखाने वाली चीज़ें हैं
तो आप ध्यान दे दें। अरविंदो फार्मा, एक्सिस बैंक, भारत पेट्रोलियम, बायोकॉन, बोश और डॉक्टर रेड्डी लैब, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहे हैं। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट भी ऐसा स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है। अब जब मैं इसको फिर से क्लिक करता हूं तो स्ट्रॉन्ग बाय में क्या चीजें आ रही है। स्ट्रॉन्ग बाय में मेरे पास आ रहा है एवेन्यू सुपरमार्केट, फिर आ रहा है मेरे पास भारतीय एयरटेल, चोलामंडलम फाइनेंस, सिप्ला, कोलगेट मामोलिव और आईटीसी। नोट कर सकते हैं दोस्तों, टेक्निकली डीमार्ट, फिर भारतीय एयरटेल, चोलामंडलम फाइनेंस, सिप्ला और आईटीसी, ये 5 शेयर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बता के रखे हैं। आप इनके फ्यूचर में या इक्विटी कैश में जैसी आपकी कैपेसिटी काम कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो हेजिंग के बगैर ट्रेड करने की गलती मत करना दोस्तों। और कल सुबह जब आप ट्रेड करने जाएं, यहाँ तो मैंने एंड ऑफ द डे देख लिया ये सारा समरी, लेकिन कल बाजार कैसा खुलेगा, बाजार में कौन सी नई खबरें आएगी, दुनिया में कौन सी नई घटना हो जाएगी, तो यहाँ से आंख मूंद करके कूद मत जाना। वहां पे आपको हमेशा देखना क्या है कि मार्केट वॉच में इन शेयर्स को लगा लीजिए अभी, फिर जाके वहां पे कल देखेंगे कि किस में वॉल्यूम आ रहा है और किसका प्राइस बाजार के गिरने के साथ नहीं गिर रहा। जैसे हमने लिंडे इंडिया को देखा, बाजार गिरने के साथ गिर नहीं रहा था, बाजार बढ़ने के साथ तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो 3010 का पहले हाई बना के लुढ़क के कहां चला गया, 2960। यही बात हमने आपको क्लियरली समझाई थी डिटेल में। कई बार लोग बोलते हैं कि सर आप बातें करते हो, आप चार्ट दिखाओ ना, आप इंडिकेटर दिखाओ ना, और कितनी क्लियरिटी चाहिए। अब अगर लोगों को तमाशा देख के मनोरंजन करना हो तो अलग बात हो जाती है, अगर काम करने के लिए इतना इशारा भी काफी है समझदार को। अब वो वहां से जब 3010 का हाई तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, आपको डर लगेगा। मैं आपको कहता हूँ स्टॉप लॉस लिमिट बाय ऑर्डर लगाना था ना, 3010 आप ऑर्डर टाइप में जाते, एसएल चुनते और 3010 का ट्रिगर जो कि आज का हाई था सुबह, और 3013 का बाइंग ऑर्डर लगा देते। इसका मतलब आपने एक शर्त वाला बाइंग लगा दिया है कि अगर हाई तोड़ा तो ही बाइंग होगा। अब हुआ क्या, 1 घंटे तक तो हाई नहीं टूटा, लेकिन जैसे ही हाई टूटा ना 3010 पे आपकी बाइंग हुई और सीधा वो 3153 पे जाके खड़ा हो गया। अगर आपके पास 100 शेयर की बाइंग थी तो सीधा 25,000 रुपए मिल रहे थे, 25,000 इन सिंगल आवर। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बस जाल फैला के रखा था। तो दोस्तों काम ऐसे होता है। अब आप बोलोगे सर क्या लिंडे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो दूसरी बात करें हम, एवीटी नेचुरल में क्या हुआ, 109 110 रुपए से उसने 116 रुपए का हाई बनाया। कल जाके चेक कीजिए एवीटी नेचुरल का बात हुआ था कि नहीं हुआ था। आप दूसरे शेयर्स की भी बात कीजिए, जैसे शुगर में मैंने आपसे कहा था शुगर में पोजीशन मत बनाना, अगर उसमें सेलिंग आना शुरू हो गई तो हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखना। आपका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, आप बच गए। छोटी छोटी सी बातें जो अगर समझ लें, छोटी छोटी सी बातों से अगर हम अपनी गलतियां सुधार सकते तो हमको उसको अपनाना चाहिए। हम बदलाव को अपनाते नहीं कभी। कई बार लोग कहते हैं ना कि यार सीनियर को सबसे ज्यादा समझदारी होती है। अगर ऐसा होता तो 100 साल की उम्र वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री होता, लेकिन 100 साल की उम्र वाला व्यक्ति हो सकता है कि बच्चे से भी ज्यादा नादान बन गया हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा नहीं है तो फिर वो गलतियों का पुलंदा कुछ नहीं है, आपके अंदर डर का एक इकट्ठा ढेर लगा के चला जाएगा, लेकिन आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जो गलती मैंने कल की थी वो गलती आज मैंने आधी तो सुधार ली है। या तो मैं कहूं कि कल 200 शेयर में एसएल गया था, आज मैंने 100 शेयर में ट्रेड किया, अब मैं 85 शेयर में ट्रेड कर रहा हूं। कल मैंने 5 ट्रेड किए थे, आज मैंने 2 ही ट्रेड किए। कल मैं स्क्रीन को घूर रहा था, आज मैंने स्क्रीन पे ट्रेड किया, स्टॉप लॉस लगाया, स्क्रीन छोड़ के चला गया। कुछ तो बदला। आपका पैसा उतना ही चला जाए लेकिन टाइम आधा गया वो भी चलेगा। आपकी मन की शांति आधी गई, आपको स्ट्रेस आधा हुआ है तो भी चलेगा। कल से एक कदम आगे जाओगे ना दोस्तों तो आप बहुत समझदार बन सकते हैं। तो टेक्निकली मैंने एक लिस्ट आपको बता दी। अब हम लोग जाते हैं फंडामेंटल पे। फंडामेंटली कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम दिखाया जा रहा है, मार्केट कैपिटल दिखाई जा रही है, रेवेन्यू दिखाई जा रहा है, पी रेशियो दिखाया जा रहा है और बीटा वैल्यू दिखाई जा रही है। बीटा वैल्यू क्या होता है? बीटा वैल्यू ये दिखाता है कि कोई स्टॉक कैसे बाजार के साथ चलता है। अगर बीटा वैल्यू 1 से कम है, आधी है, मतलब 0.5 है, इसका मतलब निफ्टी गिरेगी 10% तो ये गिरेगा 5%, लेकिन निफ्टी जब बढ़ेगी 10% तो ये 5% ही बढ़ेगा। तो बीटा वैल्यू अगर कम है तो ऐसे शेयर में बड़ा पैसा लगा के बैठ जाओगे तो भी ज्यादा डर की बात नहीं है।
कम नुकसान होगा। हाँ, पर कम नुकसान होगा तो फायदा भी कम होगा दोस्तों। लो रिस्क लो गेन और हाई बीटा वैल्यू है, तो फिर वो शेयर कैसे होंगे कि निफ्टी 10% गिरेगा और बीटा वैल्यू अडानी ग्रीन की देख रहा हूं मैं 1.66, अडानी इंटरप्राइज 1.66, मतलब निफ्टी 10% बढ़ेगी तो ये 16% बढ़ जाएंगे, निफ्टी 10% गिरेगी ये 16% गिर जाएंगे। अब ऐसे शेयर में अगर आप पोजीशन बनाते हो तो कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बनाना इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे बजाज फाइनेंस 1.79, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ बीटा वैल्यू को, तो मुझे एक बार बीटा वैल्यू को जहाँ पे आपको ये ऐसे ट्राइंगल दिखते हैं ना, उनको क्लिक करने पे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो जाते हैं। अभी छोटी छोटी बातें लोगों को पता नहीं होती ना, और पता नहीं होने से उनकी जो स्टडी हो वो डिफिकल्ट हो जाती है। अभी मैं 6 मंथ का जो ट्रेनिंग होता है, अपनी ट्रेनिंग को समझा रहा था कि आपको यहाँ पे सीधा टू द पॉइंट बनना पड़ेगा। मतलब हम कैसे करते हैं, पहले शेयर का नाम पढ़ते हैं, फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ऐसे पढ़ते हैं। नहीं, आपको जो रिलेवेंट है सबसे पहले उसी को देखो। अभी आपकी डिसीजन का आधार अगर बीटा वैल्यू है तो सबसे ज्यादा बीटा वैल्यू वाला शेयर में देखने का इंडसइंड बैंक दिख रहा है, फिर बंधन बैंक दिख रहा है, फिर अडानी ट्रांसमिशन है, फिर सेल है, फिर बजाज फाइनेंस है, फिर टाटा मोटर है। इन 6 स्टॉक को आपने लगा के रख लिया अपनी मार्केट वॉच में, और इनके नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट लगा के रख लिए। अब इनके कॉल पुट के कॉम्बिनेशन को आप ट्रैक कर रहे हैं दोस्तों, सबसे अच्छा पैसा मिल सकता है। क्योंकि कॉल पुट के कॉम्बिनेशन खरीदने में हमको इस बात का डर तो है ही नहीं ना कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मेरे पास तो कॉल भी है तो पुट भी है, तो कॉल अगर घटेगा तो पुट बढ़ जाएगा। अब घटने की तो लिमिट है, क्योंकि ऑप्शन में लॉस लिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है ना दोस्तों। तो कॉल पुट का कॉम्बिनेशन किस में बना सकते हो, हाई बीटा शेयर में। हाई बीटा मतलब जो बाजार के साथ तेजी से ऊपर भागता है और तेजी से नीचे लुढ़कता है। अगर आप बोलो कि सर हम फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं करते, देखो हाई बीटा शेयर में फ्यूचर में काम तो करना भी मत। आप नोट कर लीजिए, मैं जो ऐसी बात बोलता हूँ और बार बार एम्फेसिस देता हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। आप चाहें तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए ऑडियो में, और जब आप अपना बाइक चलाते हैं ना या कार चलाते हैं तो उसको रेडियो की तरह चला के सुनिए। क्योंकि एक बार बात बोलने से समझ में नहीं आती। पता है हम चीजों को अपना कब पाते हैं, जब एक बार हमको बताया जाए, एक बच्चे को बता दें हम कि ये जो गर्म है तवा, इस पे हाथ मत लगाओ, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये बात आएगी भाई क्यों नहीं लगाओ। तुम बताओगे वो करेंगे क्या, हम अपनी मर्जी होगी वो करेंगे, फिर वो जाके तवे को हाथ लगाएगा, फिर उसका हाथ जल जाएगा, फिर उसको लगेगा कि यार पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दी होगी, अब दूसरी तरीके से हाथ लगाऊंगा, फिर वो हाथ लगाएगा, फिर उसका हाथ जलेगा, फिर वो समझेगा, वापस आपकी बात आके सुनेगा। अब की बात उसकी बात दिमाग में आ गई है, अब वो आपकी हर बात मानेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि देखो बाजार सीखने की फीस तो लगती है, या तो वो फीस बाजार लेगा। बाजार कितनी फीस लेता है, हमसे 20 गुना या 50 गुना ज्यादा। अगर हम बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी 3,000 रुपए की होती है तो बाजार 50 से 60,000 रुपए में आपको इतना ज्ञान दे देगा। अगर हम बोल रहे हैं 100 डेज का कोर्स 1 लाख का होता है तो उतनी बड़ी तैयारी करने वाला आदमी जाहिर है बड़ा काम करेगा। अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग ले रहा है तो पक्का वो 20-40 लाख रुपए का टर्नओवर बार बार करेगा, दिन भर में 4-4 करोड़ रुपए का टर्नओवर करके आएगा। तो डेफिनेटली उसको 10 लाख रुपए माइनस हो सकते हैं, पहला ही 4 से 6 महीने के अंदर एक लॉन्ग करेक्शन जरूर आता है दोस्तों। सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान होता है बुल मार्केट में। क्यों होता है, क्योंकि बुल मार्केट आपको बार बार लापरवाह बना देता है। बुल मार्केट ऐसा कर देता है चीजों को, एक तो मैंने गजनी कॉम्प्लेक्स बोला है कि हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। कुछ दिनों पहले आप सोच रहे थे बाजार में कितनी मंदी है, मंदी मंदी, फिर तेजी आ गई। 4 दिन की तेजी आई कि आपको लगा बाजार नीचे जा ही नहीं रहा और अब तो शायद जाएगा भी नहीं, और आप बड़ी पोजीशन बना के बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर हेजिंग के सो गए, और उसके बाद जब आपको नुकसान हुआ 1-1.5 लाख का, अभी आप फिर से रो रहे हैं। तो ये क्या था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस किसको था, गजनी मूवी में था ना, वैसा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपसे ये कहता हूं कि कितना भी बड़ा बुल मार्केट आए और जैसे जैसे आपके मन में लापरवाही आने लगे कि बच्चा भी अगर कोई पोजीशन बना ले तो परसों नरसों के दिन 3-4 दिन बाद प्रॉफिट में बिक जाता है माल, हालत ऐसी हो जाती कुछ भी उठा लो सब पे प्रॉफिट मिलेगा। अगर ऐसा होने लगे ना दोस्तों तो तत्काल ये बार बार जो गीता बोलते हैं ना, ट्रेडिंग गीता 46 ट्रेडिंग रूल्स, या हमारे वीडियो बार बार सुन लेना, क्योंकि हम ब्रेक का काम कर रहे हैं, हम शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं आपके लिए। और ऐसा नहीं कि हमको कोई बहुत ज्ञान है, असली बात यह है
कि आप जैसे लोगों से बात करते करते, आप सबके अनुभव जानते जानते, अपने खुद के प्रयोग करते करते, उनके अनुभव मिला के इतना सब कुछ मिला है कि लगभग हर तरह की चीज के बारे में बात होती है। और 11 सालों से लगातार जब चैनल चल रहा है तो कम से कम 2 से 3 बड़ी मंदियां गुजर चुकी है, तो उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा ना। मैं आपको पूरी कहानियां सुना सकता हूं कि ये चीजें कैसे कैसे काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फंडामेंटली अगर हम बात करें तो ज्यादा बीटा वैल्यू की तरह बात करें तो हमको नजर आ रहा है कि इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, अडानी ट्रांसमिशन, सेल, बजाज फाइनेंस और टाटा मोटर की बात हुई है। अगर रेवेन्यू की बात मैं करूं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका है, तो मैं यहाँ पे इंडियन ऑयल का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू से बात नहीं बनती दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है। और ये पीएसयू कंपनीज में गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात होती है। पूरा जो ग्लोबल सीन है और क्रूड का जो सप्लाई एंड डिमांड है उससे फर्क पड़ता है। तो कई बार लोग ओएनजीसी खरीद के बैठेंगे और सोचेंगे कि यार इतना पैसा तो बना नहीं, मेरा तो नीचे चला गया ओएनजीसी। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, तो उसको भी ख्याल में रखेंगे दोस्तों। अब बात आ जाती है कि कल के लिए कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करेंगे, उसके चांसेस बनते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वो चीज बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ खास स्क्रीनर्स हैं जिससे हम लोग देखेंगे कि ऐसा ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे बहुत बड़ा वॉल्यूम दिखा रहे हैं, तो उसमें से आपको 5 दिन का चार्ट जरूर देखना है। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ज्यादा लंबी लाइव स्ट्रीमिंग के बजाय काम की लाइव स्ट्रीमिंग जिसको आप दोबारा देखना चाहें देख सकते हैं। सेंचुरी प्लाईबोर्ड एक नया जगह है जहां पे आपको फिर से नया मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेंचुरी प्लाईबोर्ड नोट करके रखिए, सेंचुरी प्लाईबोर्ड। दूसरा नाम है भारत डायनेमिक्स। इसमें से मैं लिंडे इंडिया को अभी के लिए अवॉइड कर रहा हूं। लिंडे इंडिया में कल भी मूवमेंट मिल जाएगा लेकिन कोशियस अप्रोच रहेगा दोस्तों। पहले वो ऊपर जाएगा, फिर तेजी से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। भारत डायनेमिक्स, बीडीएल, बीडीएल, बीडीएल पे ध्यान रखें। बीडीएल बहुत तेजी से भाग सकता है क्योंकि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तोड़ के जाने की बात हो रही है। बीडीएल दोस्तों, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, पॉलीप्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, ध्यान रखें पॉलीप्लेक्स की बात कर रहा हूं, अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है। फिर एक चीज हमने बताई थी आरएचआई मैग्नेसिटा, एपीएल अपोलो ट्यूब। आरएचआई मैग्नेसिटा में भी अच्छा मूवमेंट आया है। एपीएल अपोलो ट्यूब अगर कम वॉल्यूम में आप करें और उसको मौका दे तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। एपीएल अपोलो ट्यूब 1150 रुपए से गिरते हुए 914 रुपए के लेवल पे आके अब रिकवरी दिखा रहा है। इसमें जब मूवमेंट आता है, वॉल्यूम आता है, ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि वॉल्यूम कम रखेंगे। ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपने समझो 30 शेयर ले लिए और 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, दैट विल बी बेटर। 1% इसका 11 रुपए होगा, 900 रुपए का शेयर है तो 9 रुपए 1% है। आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया और छोड़ दिया। एक बार और स्टॉप लॉस ट्राई कर दे तो काम हो जाएगा। तो सुप्रीम पेट्रोकेम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सुप्रीम पेट्रो में हम लोग देखते हैं जिनके चार्ट में आपको देखिए कि ऑल टाइम हाई टूटा है, उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। सुप्रीम पेट्रो में भी ऑल टाइम हाई टूटा है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कुछ स्टॉक्स के नाम। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, भारत डायनेमिक्स, बीडीएल, पॉलीप्लेक्स और सुप्रीम पेट्रो, आरएचआई मैग्नेसिटा, एपीएल अपोलो ट्यूब, यूफ्लेक्स। ये वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो बहुत तेजी से परफॉर्म कर सकते हैं। इधर जिंदल पोली, ग्राइंडवेल और मास्टेक लिमिटेड भी काम करेंगे। तो जो जो नाम मैंने बोले हैं उनका आप एक मार्केट वॉच बना के रख लीजिए। अभी ये काम आपको करना है कि जो मैंने बोले हैं उन सबका मार्केट वॉच बना के रख लीजिए आप। और फिर इनमें से क्या होगा, इनमें से मैं आपको यही कहूंगा कि ये मार्केट वॉच बना के रखा आपने, ठीक है। अब 9:40 तक आप देखना इसमें से कौन भाग रहा है, कौन रुक रहा है, और उस वक्त आप एकदम पागल मत बन जाना। ऐसा होता है कई बार लोगों का कि अरे भागा 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 चलो, और एक साथ आपने वॉल्यूम के साथ कूद पड़े, वो गलती मत करना। पहले ये ऊपर जाएंगे, फिर इनमें एक सेलिंग आएगी, करेक्शन आएगी। इनमें से बहुत सारे शेयर तो ऐसे होंगे जो आज इतना बढ़ गए हैं
तो कल 5% माइनस भी दिखा दे, ये मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, फिर वहां से वो वापस रिकवर आएंगे और करके आए अगर, और फिर भागने लगे, तब आप पोजीशन बनाएंगे। तो आपको देखना क्या है, इस मार्केट वॉच में से आपको ये देखना है कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार गिरने के साथ नहीं गिरे हैं, वॉल्यूम बराबर हो रहा है और इनका एलटीपी हाई के करीब है। फिर से मैं 3 बातें रिपीट करता हूं, बाजार गिरने के साथ निफ्टी की या सेंसेक्स की सेलिंग के साथ नीचे नहीं गए, बाजार थोड़ा सा बढ़ा, निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई, वो 100 पॉइंट माइनस से 80 पॉइंट माइनस आई, इतने में इन्होंने नया हाई के करीब आने की तैयारी कर ली। इनका अभी का जो प्राइस है हाई के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब मतलब आधा % या 1% की दूरी है बस। जो सबसे करीब हो हाई के, उसमें पोजीशन बनाना, एक टाइम में आप चाहें तो 1 या 2 ट्रेड करके स्टॉप लॉस लगा के स्क्रीन छोड़ देना। अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो यही करना। देखिए यहाँ पे लीप ऑफ फेथ की जरूरत है। आप अगर यहाँ पे बैठे बैठे ये खरीदा, इसका एसेलेट हुआ तो वो खरीदा, उसका एसेलेट हुआ तो ये खरीद लिया, ऐसे मत करते जाना। एक मौके पे आपके पास यहाँ 4-4 शेयर हो जाएंगे और 2 में आपने एसएल भी नहीं लगाए होंगे। अगर ऐसा किया तो 5,000 रुपये माइनस होते देर नहीं लगेगी दोस्तों। आप जो भी ट्रेड करेंगे वो टर्नओवर के हिसाब से करेंगे, कि हर एक में, जैसे मैं बोलूँ कि आप 50,000 रुपये का एक ट्रेड करते हैं तो ये 700 रुपये का शेयर है तो आप कितने ले लेंगे, 70 शेयर्स। 3200 रुपये का शेयर है तो आप कितने ले लेंगे, 15 शेयर्स, 15 शेयर्स, ये 50,000 के हो गए। बीडीएल अगर 500 रुपये का शेयर तो आप कितने ले लेंगे, 100 शेयर। पोलीप्लेक्स 2000 का शेयर तो कितने ले लेंगे, 25 शेयर। और स्टॉप लॉस परसेंटेज में लगेगा, 1% का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना। फिर आपको घबराने की जरूरत ही नहीं, या तो एक बार में 1% का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ेंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे कि एक बार आधा % का स्टॉप लॉस लगाया और एक बार स्टॉप लॉस फिर से रिपीट करेंगे, उसी स्टॉक में नीचे के लेवल पे खरीदा या किसी और स्टॉक को खरीदा, लेकिन आपका रिस्क वेल डिफाइंड है। ऐसा दिखना चाहिए कि मेरी 50,000 की कैपिटल में से चाहे जो हो जाए एक दिन का 500 रुपया जाता है, तो इस 500 रुपए के लिए मैं बिल्कुल तैयार खड़ा हूं, मुझे कोई घबराहट नहीं होती। अगर ऐसा आपने किया दोस्तों तब बात बनेगी। तो आपने लिस्ट बना ली होगी। आज मैंने आप लोगों के लिए ये कोशिश की है, और मैं यहाँ पे अभी आपको एक एक स्टॉक के बारे में नहीं समझा रहा हूँ। जैसे इंडिया मार्ट और जुबिलेंट फूड की जो बात कर रहे थे, ये बहुत ही कमजोर हो गए। इंडिया मार्ट तो उतना नहीं है, लेकिन जुबिलेंट फूड काफी कमजोर हो गया है, क्योंकि उनके जो 5 साल से जो बंदा था इसकी सक्सेस स्टोरी के पीछे, मिस्टर पोटा, वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो उस वजह से अभी यहाँ नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन जिस लेवल पे आ गया है 2200-2300 के लेवल से फिर से एकदम बाइंग आएगी, क्योंकि इतना वैल्यू तो है कंपनी का। ठीक है, अभी आज ट्रिपल हो गए यहाँ पे जितने भी प्रेजेंस है। मैं अब ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके एफर्ट की वजह से कल फिर मुझे ट्रिपल लोग मिलेंगे। आप शेयरिंग करेंगे, आप सारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, कोरा पे, लिंक्डइन पे, सब जगह शेयर करो लिंक को, है ना। जितने भी लोग हैं उनको अगर फोन पे बात हो तो बता दीजिए, सामने आ जाए, क्योंकि एक माहौल बनना चाहिए। जब आप काम करेंगे ना, ये मेरे लिए जो बात हो रही, मेरा तो फायदा है ही, लेकिन आपका बड़ा फायदा है। एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छी कम्युनिटी जो आपको सोचने में, समझने में, या अच्छी खबर जानने में सपोर्ट करे। ऐसा नहीं हो कि आप ट्रेड कर रहे हो और कोई बोले कि क्या स्क्रीन में घुसा हुआ है यार, पता नहीं क्या सट्टेबाजी करता रहता है ये आदमी। कोई ढंग की बात करे आपसे, जो आपका अपने ऊपर भरोसा बढ़ाए। ऐसा एक कम्युनिटी बनाइए, और वही कम्युनिटी फिर मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ। अगले महीने गोवा में आने वाले हैं दोस्तों। अपना नेम, फोन नंबर, फोटो वो भेज दीजिए। आप कम से कम नेम एंड फोन नंबर तो भेज ही दीजिए, ताकि एक डाटाबेस, एक ग्रुप बना लेंगे हम। फिर जब भी हम डेट्स आएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। इतना जरूर मैं आपको बताता हूँ कि अकेला कोई इंसान आए, एक कपल, और जितना खर्च करके और जितना मजा करके नहीं जा सकता, उतने ही या उससे कम खर्च में आप यहाँ सीख के भी जाएंगे, जिंदगी बदल के भी जाएंगे। ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ आपकी, ना सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ बदलेगी, बल्कि आपकी फैमिली लाइफ भी बदलेगी, इसका मैं वादा करता हूं दोस्तों। तो एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट जब ये अपलोड होगा ना, फिर से वहां पे आप सभी से एक एक कमेंट चाहिए। और जब इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे ना, वहां पे भी आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ये चाहिए मुझे आपसे, प्लीज। तभी जाके ये जो मेरा एफर्ट है ना, इसमें मजा आएगा। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से 10 गुना ज्यादा लोग चाहिए। और वैसे तो ये अपने आप होने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने लिस्ट आपको दी, फिर से सुनो इसको। आप एक लिस्ट बनाओ, मार्केट वॉच बनाओ, कल ट्रेड करो, उसके बाद देखो आप कैसे नहीं आते हैं। आगे 100 दिन तक मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, तो आप 100 में से 100 दिन यहाँ पे रहेंगे। एसी में आपको
इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आपकी फैमिली से जो वक्त चुराया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। मैं अपनी फैमिली से भी सॉरी बोलता हूं क्योंकि उनका वक्त भी चुरा रहा हूं मैं। गुड नाइट। और जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज हैं। मैं जब छोटे कैप्सूल कोर्स की बात करता हूँ ना, तो एक तो मैं क्या है, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर करके, जैसे आप ट्रेडर हैं, आपके दोस्त या कजिन है या फैमिली वाइफ है या बच्चे हैं, वो भी सीख सके बेसिक से, उसके लिए 499 का ऑफर अभी लॉन्च कर रहा हूँ। अगले 5-7 दिन में वो कोर्स आ जाएगा। 499 पहले 50 लोगों के लिए या 100 लोगों के लिए होगा। पे करके तैयारी रखिए, क्योंकि उसमें भी वैल्यू तो 10 साल पुराना ट्रेडर आएगा उसको भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अपने ही नॉलेज को ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है। फिर से मुझे वो ज्ञान दिलाना, जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने क्या किया था, याद दिलाया था कि आपके अंदर कितनी ताकत है। मैं भी आपके साथ वही कर रहा हूं। मैं आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा हूं जो आपने पहले कभी सुना नहीं हो या आपको पता नहीं था। इतनी मेरी हैसियत भी नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखा दूं जो आपको पता ही नहीं हो। मेरा काम है आपको वो सही चीज याद दिलाना जिससे हमारी जिंदगी, हमारा काम, हमारा प्रॉफिट बदल सकता है, हमारा लॉस रुक सकता है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।